नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो झारखंड में एक नई वैकेंसी निकल के आई है और इसको अप्लाई कर सकते हैं जो 10वीं पास कर लिए हैं। यानी कि अगर आप लोग 10th पास हो तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए। इसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेगा आंसू लिपिक और चौकीदार का। ठीक है, तो आंसू लिपिक के लिए अलग आपका क्वालिफिकेशंस रखा गया है और चौकीदार के लिए अलग क्वालिफिकेशंस आपका रखा गया। और आपका ये जो फॉर्म निकला है इसको आपको ऑफलाइन भरना है। ठीक है, तो ऑफलाइन किस प्रकार से भरना है, कहाँ पे जमा करना है, कब तक इसका लास्ट डेट, सैलरी आपको कितना मिलेगा, आपका एज लिमिट क्या रखा गया है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए नोटिस पे चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो वैकेंसी निकल के आया है ये आपका है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा जामताड़ा जिला अंतर्गत। ठीक है, और इसमें आपको बता दिया है, देख लीजिए यहाँ पे आपका जो पद का नाम है वो आंसू लिपिक का है और चौकीदार का है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे आपको दे दिया है। आपका जो क्वालिफिकेशंस होगा वो 10th पास, यानी कि अगर आप लोग 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आंसू लिपिक के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशंस है, तो यहाँ पे बोल दिया है कि किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान से स्नातक, यानी कि यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको बोल दिया कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन हो तो आप आंसू लिपिक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप लोग 10th पास हो तो आप चौकीदार के पदों पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जरा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं सैलरी पे। सैलरी आपको दिया जाएगा आंसू लिपिक के लिए 16,000 और अनुसेवक से चौकीदार के लिए आपको 11,000 रुपये दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे शर्तें रखा गया है, देख लीजिए। विज्ञापित पद संविदा आधारित है एवं प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए है, जिसे प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पे आपको क्लियर किया है कि आपका ये जो वैकेंसी है ये संविदा के आधार पर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपका लिया जाएगा और सबसे पहले तो आपका 1 वर्ष के लिए लिया जाएगा, यानी कि सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 वर्ष का है। उसके बाद आपके जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाएगा, आपका काम से अगर खुश हो जाता है तो फिर आपको आगे भी रखा जाएगा। ठीक है, वही चीज़ में बोला है। फिर क्या बोला कि आंसू लिपिक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए 50 अंक जो कि यहाँ पे दे दिया है, इंटरमीडिएट के लिए 10 अंक दिए जाएंगे और ग्रेजुएट के लिए 30 अंक, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 10 अंक, कंप्यूटर की जानकारी के लिए 20 अंक। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आपका बार दिया है डिपार्ट, देख लीजिए एक्सेल के लिए 7, पावर पॉइंट के लिए 3, वर्ड के लिए आपका 10। ठीक है, शॉर्ट हैंड विथ हिंदी टाइपिंग इसमें 20 अंक दिए जाएंगे। कार्य अनुभव है तो फिर 10 अंक निर्धारित है और मेगा सूची इसी आधार पर तैयार की जाएगी, यानी कि दोस्तों डायरेक्ट बहाली है। ठीक है, डायरेक्ट बहाली, इसमें एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा। मेगा सूची आपको यहाँ पे बता देगी, क्वालिफिकेशंस के आधार पर ही आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला कि अनुसेवक से चौकीदार पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के लिए 50 अंक, आपका मैट्रिक का जो 10th पास है उसके लिए 40 अंक दिए जाएंगे, इंटरमीडिएट के लिए 10 अंक दिए जाएंगे, कार्य अनुभव के लिए 30 अंक, आत्मा समिति में 2 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव के लिए विशेष अधिभार हेतु कुल 20 अंक निर्धारित है और मेगा सूची इसी आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि किसी में आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, मेगा सूची आपका ऐसे ही आपका क्वालिफिकेशंस के आधार पर ही तैयार होगा। ठीक है, उक्त दोनों पदों पर चयन हेतु कुल पूर्णांक 100 अंक होगा तथा आहर्त हेतु कट ऑफ मार्क्स 50 अंक का होगा, यानी कि वो भी यहाँ पे दे दिया है। अब आंसू लिपिक पद हेतु यहाँ पे आपको बता दिया है कि हिंदी आंसुलेखन एवं कंप्यूटर दक्षता की जांच, इसमें हिंदी आंसुलेखन की जांच हेतु 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुतलेख दिया जाएगा। श्रुतलेख आंसुलेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जाएगा। श्रुतलेख के पूर्व 1 मिनट का समय श्रुतलेख का अभ्यास तैयारी हेतु दिया जाएगा। श्रुतलेख को कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने के पूर्ण 5 मिनट का समय श्रुतलेख को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। श्रुतलेख के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी। श्रुतलेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए अथवा उसे अयोग्य करार दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको बता दिया है कि आपका श्रुतलेख जो होगा टाइमिंग कितना होगा, गलती भी बोल दिया कि 5% से अधिक गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको हटा दिया छाड़ दिया जाओगे। ठीक है, वही चीज़ आपको बोला है। फिर कंप्यूटर दक्षता को लेकर बोला है, इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी। इसके अंतर्गत एक तालिकावार आंकड़ा से संबंधित प्रश्न होगा। प्रश्न में दिए गए निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित कार्य करने होंगे। पहला है उक्त
तालिकावार आंकड़े को MS वर्ड पर टंकित करना है। ठीक है, MS एक्सेल पर आंकड़ों की प्रविष्टि एवं औसत, जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित गणना। तो ये सब आपका रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है। फिर आपको बोला है अनुसेवक से चौकीदार पद हेतु साइकिल मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। ये तो सभी को होता है, ये तो प्राय सभी जो मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, लगभग साइकिल चलाना सभी को आता है और मोटरसाइकिल चलाना भी आता है। ठीक है, फिर आगे बोला कि चयनित अभ्यर्थियों को परियोजना निदेशक आत्मा के साथ संविदा एकरारनामा करना होगा। आत्मा कार्यालय अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मी को उपरोक्त पद में प्राथमिकता दी जाएगी। वो भी यहाँ पे बोला है चयनित अभ्यर्थियों का संविदा एकरारनामा की तिथि से संविदा प्रारंभ मानी जाएगी। नियोजन संविदा पर की जाएगी। भविष्य में अस्थायी नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। योजना संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अग्रिम सूचना देकर किसी भी समय नियोजन समाप्ति की जाएगी। वो भी यहाँ पे आपको बता दिया है। नियुक्ति में झारखंड सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण जिला रोस्टर लागू होगा। आवेदक का जाति प्रमाण पत्र EWS प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर से निर्गत मान्य होगा। वो भी यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, फिर जो डेट होगा, जो आपका एज लिमिट होगा, 45 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि प्राथमिकता को लेकर भी बोला कि 45 वर्ष से अगर कम जो उम्मीदवार है उनको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र यथा अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, कंप्यूटर दक्षता सहित आदि का सब अभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करेंगे। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको संलग्न करना है। आवेदक को आवेदन के साथ प्रकाशित शपथ पत्र नमूना जो स्टाम्प पेपर में संलग्न करना आवश्यक होगा। ये भी बोला है कि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे तथा आवेदन पत्र का लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम आवश्यक रूप से अंकित किया जाए। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको बता दिया है कि आपको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन आपको भरना है, नहीं तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग करना है। फिर लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम आपको डालना है। चौकीदार के लिए अप्लाई कर रहे हो तो चौकीदार का, आशुलिपिक का कर रहे हो तो आशुलिपिक का। गलत अपूर्ण संलग्न कागजात एवं अधूरे भरे हुए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। वो भी यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, आगे चलिए। सभी पदों के लिए प्राप्त आवेदन के विरुद्ध संकलित सूची जारी की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का अनापत्ति त्रुटि निराकरण हेतु पर्याप्त समय दिया जाएगा। वो भी यहाँ पे बोला है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि शुल्क कितना लगेगा। ठीक है, आवेदन शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी एवं प्रत्येक पद के लिए 500 रुपये का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट ये भी चाहिए के नाम से पेएबल एट जामताड़ा होगा। किसी भी परिस्थितियों में आवेदन शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट को लेकर भी बोला है। इन दोनों पदों की नियोक्ता पदाधिकारी परियोजना निदेशक आत्मा जामताड़ा होंगे। अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न विधाओं में ये सब इतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, बाकी अंतिम मेगा सूची को लेकर बोल दिया है कि प्रकाशन की तिथि से 1 माह के अंदर यदि चयनित अभ्यर्थी योगदान नहीं देते हैं तो उनकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी। मतलब जो आपका मेगा सूची जारी होगा 1 महीने के अंदर अगर आप लोग नहीं जाते हो तो फिर आपका जो दावेदारी है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बोला कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं अधिक जानकारी हेतु जो ऑफिशियल वेबसाइट है जामताड़ा का, ठीक है, उस पर आपको जाना है। आत्मा का देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये यहाँ पे आपको जाना है। अब डेट देख लीजिए। भरा हुआ आवेदन पत्र परियोजना निदेशक आत्मा जामताड़ा संयुक्त जिला कृषि भवन सुरखेलडी जामताड़ा पिन दे दिया है के कार्यालय पत्ते दिनांक 9/10/2024 को समय 5 बजे अपराह्न तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निर्धारित तिथि एवं अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो डेट है वो निर्धारित कर दिया है कि 9/10 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेना, ये है फॉर्म, भर देना है अच्छे से, एकदम गलती नहीं करना है। आवेदित पद का नाम डाल देना है, यहाँ पे फ़ोटो चिपका देना है और आवेदक का नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में डाल देना है। पिता पति का नाम डाल देना है, लिंग श्रेणी राज्य का निवास वर्तमान नियोजन की विवरणी डाल देना है, स्थानीय पता और पत्राचार का पता, आधार नंबर डाल दो, फिर मोबाइल नंबर डाल देना। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट की जो विवरणी वो भी डाल देना है, शैक्षणिक योग्यता डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको भर लेना है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये हम आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।